क्या कोरियन स्किन केयर सच में स्किन को एकदम ग्लास जैसा बना सकता है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया फिल्टर्स और चतुर मार्केटिंग का मायाजाल है? मतलब आजकल जहां देखो वहां 10 स्टेप रूटीन, स्नेल म्यूसिन, राइस वाटर, शीट मास्क, हर जगह यही छाया हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या इन सब में कोई असली साइंस है, या ये बस एक इंटरनेट ट्रेंड है? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी बात की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन ट्रेंड्स ने पूरी दुनिया को और खासकर इंटरनेट को अपना दीवाना बना लिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही सीधा सा है। पहला, ग्लास स्किन सच है या मार्केटिंग। दूसरा, 10 स्टेप रूटीन की सच्चाई। तीसरा, कोरियन स्किन केयर की अच्छी बातें। चौथा, इंडियन वर्सेस कोरियन स्किन। और पांचवां, अच्छी स्किन का असली राज। सेक्शन 1, ग्लास स्किन सच या मार्केटिंग। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये कोरियन स्किन केयर पूरी दुनिया में इतना बड़ा वायरल सेंसेशन बन कैसे गया। असल में कोरियन स्किन केयर पूरी दुनिया में वायरल हुआ सिर्फ एक ड्रीम, एक सपने की वजह से। और वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो यही है, क्या कोरियन स्किन केयर सच में स्किन को ग्लास जैसा बना सकती है? सोशल मीडिया पर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स ने एक ऐसे परफेक्ट, बेदाग और चमकते हुए चेहरे की तस्वीर पेश की है ना, जिसने लोगों के मन में इस मैजिकल स्किन का एक गहरा ऑब्सेशन, एक तरह का जुनून पैदा कर दिया है। तो आखिर ये ग्लास स्किन भला क्या है? अगर हम इसे बिल्कुल सोर्स के शब्दों में कहें तो ग्लास स्किन यानी ऐसी स्किन जो स्मूथ, हाइड्रेटेड, ग्लोइंग और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट लगे। और सच कहें तो कोरियन ब्यूटी इंडस्ट्री इनोवेशन के मामले में बहुत आगे है। उन्होंने इस नए स्टैंडर्ड को क्रिएट करने के लिए वाकई कई बेहतरीन फॉर्मूले बनाए हैं, जिससे स्किन सच में शीशे की तरह पारदर्शी और चमकदार नजर आ सके। इस इंडस्ट्री ने मुख्य रूप से इन 4 चीजों पर बहुत भारी फोकस किया है: हाइड्रेशन, स्किन बैरियर रिपेयर, लाइटवेट फॉर्मुलेशंस और प्रिवेंटिव स्किन केयर। और ईमानदारी से कहें तो इन साइंटिफिक फॉर्मूलों ने काम भी किया। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हर कोरियन प्रोडक्ट बिल्कुल मैजिकल है। ऐसा लगने लगा कि बस कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो, चेहरे पर लगाओ और रातों रात कोई चमत्कार हो जाएगा, जो कि हम सब जानते हैं असल जिंदगी में मुमकिन नहीं है। सेक्शन 2, 10 स्टेप रूटीन की सच्चाई। अब सवाल उठता है कि क्या सच में चेहरे पर इतने सारे प्रोडक्ट्स की अनगिनत लेयर्स लगाना जरूरी है? आजकल लोग फेस पे इतने प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं कि बेचारी स्किन भी कंफ्यूज हो जाए। जरा इस रूटीन को देखिए। नंबर 1 क्लेंजर, नंबर 2 टोनर, फिर एसेंस, फिर सीरम, फिर एम्प्यूल और आखिर में मास्क। बाप रे, इतनी सारी लेयर्स एक के बाद एक चेहरे पर थोपी जा रही हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हर इंसान को इस 10 स्टेप रूटीन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इतनी सारी चीजें लगातार चेहरे पर लगाने से स्किन को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। और सबसे अहम बात, कई बार ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करने से स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है। स्किन बैरियर यानी हमारी त्वचा की सबसे बाहरी सुरक्षा परत का टूट जाना। जैसा कि हमारी रिसर्च में बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है, इससे ओवर एक्सफोलिएशन, इरिटेशन और एक्ने फ्लेयर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। चेहरे को इतने सारे अलग अलग केमिकल से ओवरलोड करने के बजाय एक सिंपल स्किन केयर रूटीन अक्सर कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है। सेक्शन 3, कोरियन स्किन केयर की अच्छी बातें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा है, तो चलिए देखते हैं कि हम इस ट्रेंड से असल में क्या अच्छी बातें सीख सकते हैं। सोर्स के मुताबिक कोरियन स्किन केयर से हमें ये शानदार लेसन्स मिलते हैं: हाइड्रेशन, सनस्क्रीन, जेंटल क्लेंजिंग और स्किन बैरियर केयर। अब देखिए, हमारी इंडियन स्किन में भी हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ कई लोग सिर्फ फेयरनेस प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हैं, बस गोरापन पाने की होड़ लगी रहती है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि डिहाइड्रेटेड स्किन हमेशा डल और बेजान ही दिखती है। कोरियन रूटीन ने हमें सही मायनों में सिखाया कि स्किन को नमी देना यानी हाइड्रेटेड रखना कितना जरूरी है। एक और बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ये आया कि कोरियन सनस्क्रीन्स ने लाइटवेट टेक्सचर को पॉपुलर बनाया। पहले के उन चिपचिपे, सफ़ेद और भारी लोशंस के मुकाबले इन्होंने बहुत ही हल्के फॉर्मूले बनाए जो स्किन में आसानी से जज्ब हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि कोरियन स्किन केयर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन उसे ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए। हमें अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी संस्कृति की नकल करने से बचना चाहिए। सेक्शन 4, इंडियन वर्सेस कोरियन स्किन। अब ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि मौसम और पर्यावरण का ये जो टकराव है ना, इसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी होगी, इंडियन स्किन और कोरियन स्किन बिल्कुल सेम नहीं होती। हमारा क्लाइमेट एकदम अलग है।
ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, स्वेटिंग, सन एक्सपोजर सब कुछ अलग है। जरा सोचिए, एक तरफ भारत का उमस भरा, पसीने वाला और गर्म मौसम है, और दूसरी तरफ कोरिया की बेहद ठंडी और सूखी सर्दियां, यानी कोरियन विंटर। ये एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल और फिजियोलॉजिकल अंतर है जो सीधा हमारी स्किन पर गहरा असर डालता है। और बिल्कुल इसी वजह से जो प्रोडक्ट कोरिया में अमेजिंग काम करता है ना, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो इंडिया में भी उतना ही अच्छा काम करे। सोर्स में साफ लिखा है कि कुछ हैवी क्रीम्स इंडियन एक्ने प्रोन स्किन को वर्सन यानी और भी खराब कर सकती हैं। कोरिया की सूखी सर्दियों में स्किन को जो भारी मॉइस्चराइजर चाहिए, अगर उसे इंडिया की भयंकर गर्मी और ह्यूमिडिटी में लगा लिया जाए तो उन भारी ऑयल्स की वजह से हमारे पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे और भयानक मुहासे यानी ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। सेक्शन 5, अच्छी स्किन का असली राज। तो चलिए इस इंटरनेट फैंटेसी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि असल सच्चाई क्या है। अब आते हैं सबसे बड़े सच पर। गुड स्किन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। बहुत महंगे प्रोडक्ट्स खरीद लेने से या फैंसी कांच की बोतलों पर हजारों रुपए खर्च कर देने से स्किन अच्छी नहीं हो जाती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की अच्छी आदतें ही त्वचा की सेहत की असली नींव होती हैं। अगर एक सही और सिंपल रूटीन को लगातार पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए तो वही सबसे बड़ा और असली फर्क पैदा करता है। और ये हैं वो 5 असली राज जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है। जेंटल क्लेंजर, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, स्लीप और हेल्दी लाइफस्टाइल। जी हाँ, बस इतना ही। ये बेसिक स्टेप्स अगर रोजाना लगातार किए जाएं तो ये इंटरनेट के किसी भी महंगे या जटिल 10 स्टेप रूटीन से कहीं बेहतर रिजल्ट देते हैं। अच्छी और गहरी नींद और सही खानपान का असर आपकी स्किन और शरीर पर बिल्कुल सीधे तौर पर दिखाई देता है। और हमेशा याद रखिए, ग्लास स्किन मोस्टली एक इंटरनेट फैंटेसी है। असलियत में रियल स्किन में पोर्स होते हैं, टेक्सचर होता है और पिगमेंटेशन भी हो सकती है। और पता है क्या? दैट इज नॉर्मल। ये पूरी तरह से प्राकृतिक और मानवीय है। किसी भी सोशल मीडिया फिल्टर या एडिटेड फोटो को देखकर नॉर्मल ह्यूमन स्किन में कमियां निकालना बिल्कुल गलत बात है। तो इस पूरे विश्लेषण की आखिरी और सबसे जरूरी बात, हेल्दी स्किन इज ग्रेटर दैन परफेक्ट स्किन। यानी हेल्दी स्किन हमेशा परफेक्ट स्किन से बेहतर होती है। कोरियन स्किन केयर बहुत अच्छी हो सकती है अगर इसे स्किन टाइप को समझकर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ ट्रेंड देखकर प्रोडक्ट्स खरीदने के बजाय स्किन की असली जरूरत को समझना ज्यादा जरूरी है। तो सोचने वाली बात यह है कि अब बिना सोचे समझे इन वायरल कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना वाकई सही है, या फिर अपनी खुद की स्किन को गहराई से समझना हमारा पहला कदम होना चाहिए।